पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ, जो कि अगले 2 दिन में खत्म हो जाएगा। मैं पूरी समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या है एलसीएम एचसीएफ, किस तरीके के सवाल इस पे आए हैं। 3 ही तरीके के सवाल एलसीएम में बनते हैं, 3 ही तरीके के एचसीएफ पे बनते हैं, और फिर दोनों को मिला के भी कुछ एक सवाल बनते हैं। ठीक है भाई, चलो शुरू करते हैं। सब लोग आ गए भाई? आज जब हम एलसीएम एचसीएफ की बात करते हैं तो सबसे पहले एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम क्या है? एलसीएम की फुल फॉर्म की बात करूं तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल? अब सबसे पहले जानना जरूरी है कि मल्टीपल क्या होता है। अगर मैं इसकी हिंदी करूं तो न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणज। गुणज, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब पहली क्लास है आज एलसीएम एचसीएफ की, ठीक है। तो न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणज क्या होता है? जैसे कि मैं अगर गुणज की बात कर रहा हूं तो मैंने लिखा 12। 12 की मल्टीपल क्या होंगे? 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96। ऐसे 12 के बहुत सारे मल्टीपल हैं, गुणज हैं 12 के, ठीक है। इसके बाद अगर मैं 16 की बात करता हूँ मित्र, 16 की बात करता हूँ तो 16, 32, 48, 64, 80, 96, ये 16 के मल्टीपल। ये सब क्या है? मल्टीपल हैं। अगर मैं इनके बारे में बोलना चाहूँ तो क्या बोलूँगा कि ये मल्टीपल्स है। मल्टीपल्स हैं भाई 12 के और 16 के, ठीक है। जी जी साईं राम जी, आशीर्वाद है आपको। अब अगर मैं कॉमन मल्टीपल की बात करूं, मैं कॉमन मल्टीपल की बात करूं, कॉमन मल्टीपल क्या है? तो आप कहेंगे 48, 96, ऐसे बहुत सारे कॉमन मल्टीपल आएंगे, दोनों के आएंगे 48 और 96। अब मैं यहाँ पे कहूँ कि इसमें लीस्ट कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? तो आप कहेंगे जी छोटा 48 है, तो ये 48 ही क्या हो गया? एलसीएम ऑफ 12,16। 12,16 यानी एक वह छोटी से छोटी संख्या जो 12 और 16 दोनों से कटेगी, उसे क्या बोलेंगे? उसका एलसीएम बोलेंगे। अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, बस एक यही पेज है जिस पे लिखा है और कुछ नहीं किया। चलिए डेफिनेशन में हम लिख लेते हैं। मैं यहाँ पे एक बात लिखाना चाहता हूँ जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए एलसीएम क्या है। कि एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड इज ए स्मॉलेस्ट नंबर, इज ए स्मॉलेस्ट नंबर। LCM of xyz is a smallest number which is exactly divisible by x, y, z। ये लिख लो, ये लिख दो कि एक्स वाई जेड का एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है, एक्स वाई जेड का एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जो एक्स वाई जेड से पूर्णतः विभाज्य है। मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, हिंदी में भी लिख देता हूँ कि एक्स वाई जेड का एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जो एक्स वाई जेड से पूर्णतः विभाज्य है, जो एक्स वाई जेड से पूर्णतः
विभाज्य। ये लिख लीजिए, एक्स वाई जेड का एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जो एक्स वाई जेड से पूर्णतः विभाज्य है। तो ये तो पता कर लिया हमने कि एलसीएम क्या होता है, क्या है एलसीएम और क्या नहीं। ठीक है, लेकिन भाई हाउ टू फाइंड एलसीएम, एलसीएम निकालते कैसे हैं, मुद्दा इज दैट हाउ टू फाइंड एलसीएम। पहला मेथड प्राइम फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टर मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टर मेथड क्या है, हाउ टू फाइंड एलसीएम। प्राइम फैक्टर मेथड का मतलब हिंदी में बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि जैसे कि मान लेते हैं कि 20 एक संख्या है, तो 20 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 1। 35 को कैसे लिख सकते हैं, 5 की घात 1 इंटू 7 की घात 1। और अब इसका एलसीएम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जितनी भी पावर है मैक्सिमम वो लेते चले जाएंगे। जैसे 2 की पावर मैक्सिमम कितनी है, 2। 5 की पावर मैक्सिमम कितनी है, 1। 7 की पावर मैक्सिमम कितनी है, 1। तो 140 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। 140 एलसीएम आ जाएगा। सर आज आप बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं। नहीं, ऐसा स्लो तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, नया टॉपिक शुरू किया, बताऊंगा नहीं बच्चों को बातें। प्राइम फैक्टर मेथड में क्या होता है कि हम मिनिमम पावर मैक्सिमम पावर्स लेते हैं। क्या लेते हैं, मैक्सिमम पावर्स लेते हैं। ये वाली बात लिख लो, सभी प्राइम फैक्टर्स की, सभी प्राइम फैक्टर्स की मैक्सिमम पावर लेते हैं। सभी प्राइम फैक्टर्स की मैक्सिमम पावर्स लेते हैं। आप ऐसे लिख लीजिए, जैसे मैंने कहा आपको 2 की घात 12, 3 की घात 7, 5 की घात 3, 2 की घात 8, 3 की घात 9, 5 की घात 4, 7 की घात 1। एक संख्या है 2 की घात 3, 3 की घात 8, 5 की घात 6, 7 की घात 2। अब पूछ रहा है कि इसका एलसीएम बताओ क्या हो। तो मैं देखूंगा 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 12। मैं देखूंगा 3 की मैक्सिमम कितनी है, 9। मैं देखूंगा 5 की मैक्सिमम 6, 7 की मैक्सिमम। आपको क्या है, अधिकतम पावर लेनी है, मैक्सिमम पावर लेनी है। ठीक है भाई। प्रवीण आपको आ रहा है समझ, प्रवीण भाई आपको आ रहा है समझ। ठीक है, एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा दी जाए। ये लो भाई, देख लो प्रीवियस स्लाइड। अब ज़्यादा स्लाइड मत देखो, सवाल करने पे फोकस करो तो अच्छा होगा। मैं एक दो सवाल पूछ लेता हूँ आपसे, ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको भी। पहले तो अभी तक मैंने क्या क्या पढ़ा है वो एक बार रिवाइज करा देता हूँ। मैंने पढ़ा है कि एलसीएम एंड एचसीएफ आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एलसीएम पढ़ेंगे। एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी 12 के मल्टीपल 12, 24, 36, 48, 60, 72। 16 के मल्टीपल 16, 32, 48, 64, 80, 96। कॉमन मल्टीपल 48, 96। लिस्ट कॉमन मल्टीपल 48 होगा। यही क्या है, एलसीएम है। तो एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स वाई जेड। इतनी सी बात मैंने बताई। ठीक है, राजन भाई आपकी भी समस्या का निदान करते हैं, ये बात मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, फिर मैंने उसका ये डेफिनेशन बताया कि द लिस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच वन ऑफ देम गिवन नंबर इज कॉल्ड एलसीएम। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं में प्रत्येक से पूर्णतः विभाज्य है, उसकी लैसे कहलाती है।
अब इसके तरीके अलग अलग होते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड, रिजॉल्व ईच ऑफ द गिविंग नंबर इनटू अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल फैक्टर्स। यानी अगर आप हाईएस्ट पावर ले लेते हो तो क्या बनेगा, एलसीएम। ये मैं बता चुका हूं, पढ़ा चुका हूं, वही चीज लिखी हुई है। एक सवाल आपके सामने है, जो बच्चा इस सवाल का उत्तर बताएगा उसको 2 रुपए मिलेंगे। 1 मिनट लगा के आराम से उत्तर कर लो, सब कुछ कर लो। देखो भाई, ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल था। किसी का आया था इस सवाल का उत्तर? 2 सवाल दे दिए थे आपने। एक ये था, पहले ये करना था, और फिर ये। बहुत प्यार से बताऊंगा, जिससे भी नहीं होगा। देखिए, 2 संख्याएं 216 और के का लघुत्तम समावर्त 648 है। बड़ी प्यार से समझना बेटा। देखो, एक संख्या 216 है। 216 का मतलब 6 की क्यूब, यानी 2 की क्यूब और 3 की क्यूब, यही होगी। एक संख्या के है और दोनों का जो एलसीएम है वो आपको दिख रहा है। दोनों का एलसीएम 648, यानी 3 गुणा 216, 648 बराबर 2 की घात 3 और 3 की घात 4। ठीक है भाई, ये बात तय है या नहीं, पहले बताओ। ये बात तय है? यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं? इनफाइनाइट नंबर बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि के में क्या आ सकता है। तो आप कहेंगे जी यहाँ 3 की घात 4 3 है और यहाँ 3 की घात 4 है, तो ये तो तय है कि इसमें 3 की घात 4 है। बोलो, ये वाली बात तय है या नहीं? 3 की घात 4 आया तभी तो, क्योंकि इन दोनों में जो मैक्सिमम पावर होगी वो एलसीएम में आएगी। यहाँ 3 की घात 3 है, एलसीएम में 3 की घात 4 आया है, तो 3 की घात 4 होगा। ठीक है, होगा या नहीं होगा? तो आप कहेंगे हाँ जी होगा। अब मैं कह रहा हूँ कि 2 की घात के बारे में कहें तो आपने कहा कि जी 2 की घात तो 3 यहाँ भी है और यहाँ भी 2 की घात 3 है, तो फिर यहाँ क्या क्या आ सकता है इसके मल्टीप्लाई में? तो आप कहेंगे हो सकता है 2 की घात 0 ही हो, कुछ ना हो, तो भी तो यही आ जाएगा एलसीएम। हो सकता है 2 की घात 1 हो सकता है 2 की घात 2 हो सकता है 2 की घात 3 हो, यही हो सकता है। आप कहेंगे जी 2 की घात 4 क्यों नहीं? 4 होता तो फिर यहाँ 4 आ जाता, पावर मैक्सिमम पावर आएगी, यानी 3 तक कुछ भी हो सकता है, तो टोटल 4 वैल्यू पॉसिबल है। ये 3 की घात 4 तो फिक्स है भाई सब में। तीन की घात 4 फिक्स है सब में। देखो भाई, अब जैसे पता है क्या है, अब हम ना ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। जैसे अब क्या, ये 1728 है, समझना बात को। 1728 एक संख्या के है और जो इसका एलसीएम है वो भी साफ साफ दिख रहा है, वो 3 गुणा 1728, 3 गुणा 1728। 1728 12 की क्यूब होती है। तो अब मैं 3 की पावर पे जा ही नहीं रहा, क्योंकि 3 की पावर तो इसने मैक्सिमम उठा ली भाई। 3 की पावर तो इसने मैक्सिमम यहां से उठा ली, मैं उस पर जा ही नहीं रहा। मैं तो कह रहा हूँ कि 2 की क्या पावर है इसके अंदर, तो आप कहेंगे कि जी ये 12 की क्यूब है, तो 2 की मैक्सिमम पावर 6 है, तो ये 2 की घात 0 से लेकर के और 7, यानी 8 वैल्यू संभव है। डी। सेजवर कान्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रंजन शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 7, अच्छा 6 तक जाएगा, सॉरी 6 तक, माफी चाहता हूँ, 6 तक जाएगा, 7 वैल्यू पॉसिबल। बी। अगर ऐसा सवाल कभी आएगा तो कर लेंगे, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ऐसा सवाल ये पेपर में आ चुका है, 2017 में आया था ये सवाल। आगे भी इस तरीके के सवाल आ सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया, कॉन्सेप्ट क्या है। इसके बाद लिखेंगे डिवीजन मेथड। आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, डिवीजन मेथड टू फाइंड एलसीएम, डिवीजन मेथड टू फाइंड एलसीएम, डिवीजन मेथड टू फाइंड एलसीएम। जैसे एक संख्या 12 है और एक संख्या 16, तो हम कैसे निकालते हैं डिवीजन मेथड? आप बचपन से कर रहे होंगे, गीत भट्ट 9th क्लास में वो भी कर रहे होंगे कि 2 से भाग लगा लिया, या कोई ऐसी संख्या पकड़ ली बड़ी से बड़ी जो दोनों से कट रही है, 4 से, 4 तिया 12, 4 चौक 16, फिर 3 से लगा लिया, 3 एकम 3 और 4। अब 4 बच गया तो 4 से लगा लिया 1,1।
अब इन सब की गुणा कर दी, 4 तिया 12 चौक 48 क्या आ गया जी, एलसीएम आ गया। ये डिवीजन मेथड है, इसकी जरूरत बहुत कम पड़ती है, आप चाहो तो इसे याद रख सकते हो, जरूरत नहीं है। दोबारा और बता देता हूँ 2-3 लेके। 25, 35, 30, 5 से सारी संख्याएं कट रही हैं, 5 से काट लिया 25, 25, 5 7 35, 5 6 30, फिर 5 से काटा, 5 एकम 5, 7 और 6, फिर 7 से काटा 1 1 और 6, फिर 6 से काटा जब तक कि 1 ना आ जाए 1 1 और 1। तो क्या होगा, 55, 25, 6 के 150, 7 105, 1050 एलसीएम आ गया। ये डिवीजन मेथड है। इसके बाद एक और मेथड है जो इंपॉर्टेंट है, वो देखते हैं। लास्ट 2 क्वेश्चन में से किसी को, कैसी बातें कर रहे हो धीरज, आप बहुत लल्लू हो। जो क्वेश्चन बना ही प्राइम फैक्टर मेथड के लिए है, उसे आप कह रहे हो डिवीजन मेथड से करके बताओ, कैसे कर देंगे? अजीब बात कर रहे हैं आप यार। सर संडे को क्लास क्यों नहीं हुई प्रैक्टिस बैच में? संडे को तो हुई थी क्लास प्रैक्टिस बैच में, दिव्यांशु आप नहीं आए थे यार। ऐसा तो नहीं है, अगर बोला होगा और क्लास नहीं हुई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको जानना है असली मेथड। असली मेथड, असली मेथड क्या है? असली मेथड, ठीक है। असली मेथड ये है कि जैसे 12 और 16 है, तो हम क्या करते हैं, 16 को ही मान लेते हैं कि एलसीएम होगा, 16 ही मान लिया हमने। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि यार 16 12 से कटेगा, तो आप कहेंगे नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? 12 में देखो 3 और 4 है, 4 तो इसमें है, 3 नहीं है, तो 3 ले आएंगे 48। किसी ने मेरे को कहा यार 9 12 15 का एलसीएम बताओ क्या हो, तो मैंने कहा यार 15 ही मान लेते हैं। मैंने कहा 15 9 से कटता है, आपने कहा नहीं कटता, 9 में 2 3 होते हैं, एक 3 तो है, इसमें एक और ले आएंगे। फिर मैंने कहा 12 से कटेगा, आपने कहा नहीं, 12 में 3 और 4 होते हैं, इसमें 4 नहीं है, 3 तो है, तो 180 आ गया। जो नहीं है उसको ले आओ, ठीक है। अंकुल सर आ गए होंगे, अब तो कब से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं यार, वो भी पता नहीं क्या कर रहे हैं इस टाइम पे, पेपर के टाइम पे छुट्टी ले रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 15 25 30, ठीक है। इसका एलसीएम निकालते हैं, ध्यान से देखना भाई, ध्यान से। 30 को एलसीएम मान लिया। क्या किया? 30 को एलसीएम मान लिया, ठीक है। अगर 30 एलसीएम है तो 15 तो 30 से कट ही जाएगा। 12 का देखिए, 12 में 6, हम बड़े बड़े फैक्टर देखते हैं, 12 में 6 और 2 है, और 6 इसमें है लेकिन 2 नहीं है, तभी तो ये संख्या 12 से नहीं कट रही भाई। इसमें एक 3 है, 2 है, 2 है, तो 3 भी है, 2 भी है, एक 2 और नहीं है, तो 2 ले आए। अब आपने कहा 25 25 में 2 5 है, इसमें एक 5 आ चुका है, तो 5, 300 आ गया। ये जब मैं बार बार बताऊंगा ना, तो आप सीख जाएंगे करना। असली मेथड का रियल नेम क्या है? अरे गीत भाई, ये तो मैंने ही बनाया ना असली मेथड। तो असली मेथड आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये तो मेरे सोचने का तरीका है असली मेथड। आगे बढ़ते हैं। अब 3 तरीके से सवाल पूछा जा सकता है, वो मैं तीनों तरीके आपको बताता हूँ। डिवीजन मेथड आप समझ गए, कुछ एक सवाल भी कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। देखिए, अब जैसे कोई संख्या 6 है और एक 7 है, और कोई इसका एलसीएम पूछे, तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा जी 7, और जब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, 42 आ गया। यानी जिन दो संख्याओं में कुछ कॉमन नहीं होता, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि अगर a, b आर को प्राइम नंबर, a, b आर को प्राइम नंबर, तो उनका एलसीएम कितना होगा? ए बी। उनका एलसीएम कितना होगा? ए बी, ठीक है। तो
ए बी होगा उनका मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 945 ही उनका एलसीएम हो जाएगा। उनका एलसीएम 945 ही हो जाएगा, 945 ही एलसीएम हो जाएगा। मैं रिपीट कर देता हूँ, मैंने खाली ये कहा कि अगर दो संख्याएं 6 और 7 ऐसी हैं, एलसीएम निकालना है, तो मैं कहूंगा कि जी 7 और एक 6 कुछ कॉमन नहीं है तो दोनों को गुणा कर दिया। यानी कि जब को प्राइम नंबर होते हैं जिनका एचसीएफ 1 है, जिनमें कॉमन कुछ नहीं है, तो उनका एलसीएम उनका गुणनफल हो जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल 945 है, तो हम कह देंगे कि उनका एलसीएम भी 945 होगा। ये सवाल देख लो। सर आज क्लास में कब से प्रॉब्लम आ रही है? नहीं प्रीति, ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। देखो भाई, अब मैंने कहा कि 93 को ही मान लेते हैं एलसीएम होगा 93, ठीक है। तो 97 का मतलब क्या है, 57 का मतलब क्या है, तो हम ये कह सकते हैं 3 गुणा 19। अब आपने देखा कि इसमें 3 तो आ चुका है, 19 नहीं आया, तो 19 ले आते हैं। अब 19 दिया, 57, 7 हासिल 5, 19 में 171 और 5 176, 17 167, ये उत्तर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखो जल्दी, ये सवाल जल्दी देखो, फिर से समझाइए सर। वाह वाह वाह। ये कह रहा है 57 और 93 का लैसे क्या है, तो मैंने कहा 93 को ही मान लेते हैं मैक्सिमम एलसीएम। अब 93 में 3 आता है, 57 में भी आता है 3, तो हमने क्या किया 19 से गुणा कर लिया, 93 गुणा 19 1767। इस सवाल का उत्तर है। 16, 24, 36 और 54 का लैसे ज्ञात कीजिए। कोई ऐसा है क्या माइकल लाल जिसको समझ में ना आई हो, कोई दिक्कत आ रही हो? 16, 24, 36 और 54 का एलसीएम निकालने में 432। वाह 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 वाह। दिल है कि मानता नहीं। देखो भाई, 16, 24, 36 और 54 का लैसे ज्ञात करना है हमें, तो मैंने 54 को ही मान लिया। 54 को मैंने क्या मान लिया, एलसीएम मान लिया, गेट फिट हो, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि जी 54 तो 36 से नहीं कटते, 18 कटता, 18 दिया 54, 2 रह गया इसका। जैसे इसमें 18 गुणा 2 आएगा, 18 से तो कटता है, 2 रह गया। अगर मैं 24 की बात करूं, 54 दूनी 108 है, तो 108 भाई 12 से कटता है, ये 12 गुणा 2 है, 12 नंबर 108 होते, फिर एक 2 नहीं है तो 2 भी ले आए ताकि ये कट जाए 24 से। अब 16 की बात करी तो 2 की घात 4 आएगा, इसमें 2 की घात 3 है, यानी 1 2 और चाहिए। आप ऑप्शन से भी जा सकते थे, ऑप्शन से भी जा सकते थे, ऑप्शन से भी कोई बड़ी बात नहीं थी कि संख्या 9 से कटेगी। ये 9 से नहीं कट रही, ये 9 से कट रही है, बट 16 से नहीं कट रही, ये तो 4 से ही नहीं कट रही, तो बस एक ही ऑप्शन बचा। ऐसे सवाल में मैं तो कहूंगा ऑप्शन से चले जाएं तो बेहतर है। सत्यमेव जयते हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यमेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेंस में आया सवाल भाई, प्री में सॉरी। ए और बी दो ऐसी अभाज्य संख्या है कि ए बड़ा है बी से और उनका एलसीएम 209 है। देखिए सिंपल सी बात है, 209 यानी कि अगर अभाज्य संख्या है तो ए भी 209 है, सीधे सीधे 2 प्राइम नंबर हैं, और इसका मतलब है कि उनमें कॉमन क्या है नहीं है वो देख लेंगे, ठीक है भाई। अब आपको पता है किससे कट रही है भाई संख्या, 11 से कट रही है, 11 गुणा 19 से कट रही है, बोलो। और ए बड़ा है बी से भाई, इसका मतलब ए 19 और बी 11,
सवाल में ए स्क्वायर माइनस बी पूछ रहा है। ए स्क्वायर यानी 361 माइनस 11 350 उत्तर है। आ रहा है किसी का 350? पेपर में आया सवाल, मैंने नहीं बनाया कोई भाई। पेपर में इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं, सोचो। कोई बच्चा है जिसको डाउट है इस सवाल में? एनी बॉडी एल्स? कोई भी बॉडी है जिसको डाउट है? कोई भी बॉडी है जिसको डाउट है? अरे दोनों तो आ गए सर, समझ भारती बोल रही हूँ सर। मुझे सर महिलाओं की आंटी कहते हैं। ये लो भाई, महिलाओं की आंटी कैसी कैसी बातें कर रही है महिला। महिलाओं की आंटी कैसे कहेंगे इसको? सर प्लीज हेल्प मी। आपने कहा था एड्रेस दे दो, उसके बाद भूल गए आदिल खान मोबाइल के लिए कुछ। भाई इसका आदिल खान का इलाज कर दो, इसका एड्रेस ले लो, इसके मम्मी पापा से बात कर लो, बात की खत्म। चलो जल्दी से इस सवाल को करो भाई, फटाफट उत्तर बताओ जल्दी। देखो भाई, उनका लघुत्तम समावर्त 209 है। ए बी बराबर क्या होगा? 209। 209 का मतलब वही 11 गुणा 19। ठीक है भाई, तो बी स्क्वायर माइनस ए इसमें भी पूछा है, तो बी स्क्वायर इसमें क्या है? ए बड़ा है बी से, तो 121 माइनस 19। रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, मैडम बैठ बोलेरो में, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। चलो इतना हो गया। अब मैं नियम बताता हूँ, कुछ कानून बताता हूँ कि किस किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है भाई। टाइप 1। टाइप 1 क्या है? आपसे पूछा जाएगा टाइप 1 में कि फाइंड, ऐसे लिखेगा सवाल, फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर। दा आएगा क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है, उससे पहले दा आता है। आता है कि नहीं? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स वाई जेड। ऐसे पूछा, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो एक्स वाई जेड से पूरी तरह विभाजित है। हिंदी वाले लिख लेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो एक्स वाई जेड से पूरी तरह विभाजित है। तो जो ऐसी संख्या होती है वो होती है एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड। एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड। इसके बाद टाइप 2 क्या होगा? टाइप 2, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाई। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाई। उत्कर्ष झा कह रहे हैं सर क्यों नाराज हो? उत्तू कैसी बातें कर रहे हो बेटा? आप हमारे अपने आदमी हो, आप लॉयर के अपने आदमी हो, जज के अपने आदमी हो, आपसे नाराजगी कभी नहीं हो सकती। उत्तू झा हम लोगों के बीच में जुड़ चुके हैं, बड़ी हस्ती उत्कर्ष झा। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाई एक्स वाई जेड। अब भाग किया गया है एंड लीव्स रिमाइंडर, लीव्स रिमाइंडर आर इन ईच केस। ठीक है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाई एक्स वाई जेड एंड लीव्स रिमाइंडर आर इन ईच केस। ठीक है, इसका मतलब है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे एक्स वाई जेड से भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में आर शेषफल बचता है। रूपा कह रही पर आप मुझसे नाराज हैं, कभी कुछ नहीं बोलते। रूपा कुमारी तुम ऑलवेज हो हमारी। कैसी बातें कर रही? रूपा कुमारी तुम ऑलवेज हो हमारी, ऐसे मत कहो। सब तब क्यों मैसेज ना कॉल उठा रहे हैं? कितने बार किया? उत्कर्ष साथ थोड़े बिजी चल रहे हैं, परेशान चल रहे हैं, इसीलिए नहीं उठाया होगा। बाकी चीज़ों में बिजी होंगे इसीलिए। सर मैं ओसीडी पेशेंट हूँ। अरे कोई बात नहीं रूपा, कोई पेशेंट नहीं हो, तुम्हारे को 1 सेकंड में सही कर देंगे। बड़े बड़ों को किया है, तुम क्या चीज़ हो रूपा? अरे ओ रूपा,
ठीक है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो उत्तर क्या होगा, आंसर क्या होगा, एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड, एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड प्लस आर। एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड यानी हम क्या देखेंगे, मेरी बात सुनो, ये पता क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 12 16 से कटने वाली एक संख्या को भाग करने पर 5 बचे, तो पहले मैं क्या करूंगा, इन दोनों से कटने वाली संख्या निकाल लूंगा 48, उसमें 5 जोड़ दूंगा, ताकि 12 से भाग करूंगा तो भी 5, 16 से करूंगा तो भी 5, तो 48 क्या था, एलसीएम था। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, एलसीएम निकाल के आर जोड़ देते हैं। बोलो जी, बात क्लियर है कि नहीं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, टाइप 3। टाइप 3 find the smallest number, find the smallest number which is, ये नियम याद रखते जाना सारे, divided by, which is divided by x y z and leaves remainder A, B, C respectively. A, B, C respectively. Find the smallest number which is divided by x, y, z and leaves remainder A, B, C respectively. ठीक है, तो ये हेयर क्या होगा, यहाँ पे एक बात क्या होगी वो समझिए। पहले उत्तर लिख लीजिए, एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड माइनस के, वेयर के बराबर x माइनस ए बराबर y माइनस बी बराबर z माइनस ए। देखिए मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ, यहाँ पे लफड़ा क्या हो गया, आप समझिए मेरी बात का मतलब समझिए। यहाँ पे लफड़ा ये हो गया कि मैं क्या जोड़ूं, जैसे अब आप x से भाग कर रहे हो तो a बच रहा है, y से कर रहे हो तो b बच रहा है, z से कर रहे हो तो c, तो क्या मैं एक बार a जोड़ूं, एक बार b जोड़ूं, एक बार c जोड़ूं, ऐसा तो होगा नहीं। होगा क्या, ऐसा नहीं। तो आप समझिए कि हमारे पास दो तरीके होते हैं, जैसे 48 एक संख्या है और मैं कहूं 12 से भाग करने पर इसमें 5 बचे, तो आप 5 जोड़ भी सकते हो, जोड़ सकते हो, तो 12 से भाग करने 5 बचेगा। या फिर आप इस 48 को ब्रेक कर सकते थे, 36 प्लस 7 प्लस 5। अब आप चाहते हो 5 बचे तो आप 48 में से 7 घटा दो तो भी 5 बचेगा। अब ये 7 कैसे आया, ये 7 समझना हो, ये 12 में से 5 घटाने पर। तो वही चीज मैंने यहाँ पे की है कि जिससे भाग करने और रिमाइंडर घटाने वाली संख्या अगर सेम है तो या तो उसको घटा लीजिए या फिर रिमाइंडर को जोड़ लीजिए, बात एक ही होती है। अगर प्रॉब्लम आने की वजह से टाइप 2 दिखता ही नहीं था सर, अगेन प्रॉब्लम आ गई, बच्चे कह रहे हैं क्लास में टाइप 2 दिखाई नहीं उनको है भाई। ये देख लो दोबारा, टाइप 2 ये था, पढ़ लो एक बार टाइप 2। चलो भाई, अब ये दो बातें लिख ली, अब सवाल करते हैं। एक ये वाली बात लिख लो दोबारा से, सवाल करते हैं, सीधे बात खत्म। ये आप अलग से भी लिख सकते हो, क्वेश्चन और आंसर, इसके फोटो खींच सकते हो। यही है जो मैंने लिखाया है। गुरुजी टाइप 2 एक बार फिर से बता दो प्लीज। टाइप 2 यही था कि जब कोई छोटी से छोटी संख्या पूछी जाए जिसको एक्स वाई जेड से भाग करने पर रिमाइंडर आर बचता है हर केस में, तो उत्तर आ जाएगा एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड प्लस आर। उत्तर आ जाएगा एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड प्लस आर। आगे बढ़ते हैं, सवाल देखो फटाफट से। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 12 15 20 और 27 से पूर्णतः विभाज्य है। तो मुझे एलसीएम लेना है, बट मैं ऑप्शन पे जाऊंगा कि 12 से कटने का मतलब 4 से कटेगी, 4 से वो संख्या कटती है जिसके अंतिम 2 अंक 4 से कटते हैं, इसके नहीं कटते, इसके नहीं कटते, ठीक है। 15 से कटने का मतलब है संख्या 3 से कटेगी, ये 3 से नहीं कटती, तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो नहीं कटेगी 3 से। बात खत्म हो गई। सर आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये बात दीपक कुमार कह रहे हैं, काश ये बात रूपा कुमारी ने कही होती। रूपा कुमारी हमेशा है हमारी,
समता जी, ऐसे सवाल ऑप्शन से करना सीखेंगे मैं तो कहूंगा, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल पढ़ चुके हैं, करने ही ऑप्शन से। ये सवाल देख लो, ऑप्शन से करना अगर सीख गए। गीत भट्ट कह रही है क्लियर है सर, टाइप 3 समझ नहीं आया। गौरव थोड़ी देर में आ जाएगा, अभी जब सवाल पूछूंगा तब आ जाएगा। रूपा भी लड़का ही है सर, केशव महाराज कह रहे हैं। अगर रूपा लड़का है तो ये देश बहुत गलत दिशा में जा रहा है। अगर रूपा लड़का है तो दिस कंट्री इज गोइंग टू इन द बैड डायरेक्शन। देखिए भाई, 4 से भाग करने पर 3 बचता है, ये संख्या तो 4 से पूरी कट जाती है। इसमें 1 बचता है, अंतिम 2 अंकों को भाग कर दिया। इसमें 1 बचता है, नहीं, एक ही ऑप्शन है सी। ऑप्शन से करो भाई, जहां ऑप्शन की जरूरत नहीं होगी वहां मैं खुद बता दूंगा कि कौन सा सवाल ऑप्शन से करना है, कौन सा नहीं। ये देखो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 5, 6, 8, 9 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है। अब देखिए, 5 से भाग करने पर अगर 3 बच रहा है तो अंतिम अंक जो होगा यूनिट डिजिट वो या तो 3 होगी भाई, या फिर 8 होगी। ये दो ही केस में 5 से भाग करने पर 3 बचता है, तो ये तो ऑप्शन में है नहीं, नहीं हो। अब मैंने कहा कि 9 से भाग करने पर भी 3 बच रहा है, तो 9 से भाग करने पर 8 और 6, ये 8 बच रहा है 9 से भाग करने पर। एक ही ऑप्शन है जिसमें 9 से भाग करने पर 3 बच रहा है, बोलो। सीपीयू 2019 में आया, जल्दी से उत्तर बताना है। देखो भाई, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 9 से भाग होती है, 9 से, और 5 से भाग करने पर 3 बचता है, तो इसका मतलब ये है कि यूनिट डिजिट या तो 3 होगी या 8। तो ये उत्तर नहीं होगा, ये उत्तर नहीं होगा, एक ही ऑप्शन। एक ही चीज बता रहा हूँ कि ऐसे सवाल अगर पेपर में आए तो ऑप्शन से जाओ, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल हम एक हद तक पढ़ चुके हैं। हर एक चीज हमें पता है कि 5 से भाग करने पर जो रिमाइंडर आता है वो अंतिम अंक को भाग करने पर आता है। 4 से भाग करने पर लास्ट 2 डिजिट को भाग करते हैं। 8 से भाग करने पर लास्ट 3 डिजिट को भाग करते हैं। 9 से और 3 से भाग करने पर सम ऑफ डिजिट को भाग करते हैं। ये सब हमें पता है, और जब पता है तो बात ही खत्म हो जाती है। ये सवाल देख लीजिए, जल्दी जल्दी करिए सवाल। देखो, अब ये कह रहा है 25, 15, 30 से भाग करने पर 21, 11 और 26 बच रहा है भाई। वाह, 25 से भाग करने पर 21 बच रहा है। अब जो बच्चे कह रहे थे ना कि वो कौन सा सवाल था जो थर्ड टाइप था, वो यही था कि 25 से भाग करने पर 21, अंतर कितना है 4। 15 से भाग करने पर 11, अंतर कितना है 4। 30 से भाग करने पर 26, अंतर कितना है 4। तो ऐसे सवाल का उत्तर मैंने क्या बताया था, एलसीएम ऑफ 25, 15 और 30 और -4 जो अंतर होता है, तो 150 -4 बराबर 146, ये उत्तर है। बोलो भाई। ये देखो भाई, बहुत अच्छा सवाल है, 2022 में ही आया इसी बार। 6 घंटियां जो कि क्रमशः 3, 4, 6, 8 और 12 सेकंड के अंतराल पे बजती हैं, एक साथ बजना शुरू करते हैं, कितने सेकंड बाद फिर एक साथ बजेंगे, तो कुछ नहीं करना, सीधे एलसीएम। अब जैसे ऐसे समझो, एक घड़ी 2 सेकंड बाद, फिर 2 सेकंड बाद, फिर 2 सेकंड बाद। एक 3 है तो 3 बाद, फिर 3, 6 हो गया, तो 6 पे जाके दोनों मिल गई। क्यों मिल गई, ये 2-2 के गैप थे, ये 3-3 के थे, तो 6 पे जाके मिलने का मतलब क्या है, 6 इन दोनों से कटने वाली संख्या है, 2 और 3 से कटने वाली संख्या है, एलसीएम है। तो आपको पता भी रहना चाहिए कि हम इस केस में एलसीएम क्यों लेते हैं। तो एलसीएम ऑफ 3, 4, 6, 7, 8, 12, तो क्या आ जाएगा एलसीएम, 12 को ही एलसीएम मान लेते हैं। 7 नहीं आया, 6 आ चुका है, 4 आ चुका है, 3 आ चुका है, 8 का 2 नहीं आया, 12 सत्ते 84 दूनी 168 सेकेंड बाद एक साथ बजेंगे। सबका उत्तर आ रहा है भाई, ये तो बात है। ये तो 10th क्लास का RS अग्रवाल का सवाल है, लड़का कह रहा। ये सवाल देख लो भाई, 4 घंटियां क्रमशः 24, 36, 40 और 48 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं।
अब पता है इसमें क्या है कि पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि बजेंगे कैसे। तो एलसीएम ऑफ 24, 36, 40 और 48 के बाद, ठीक है, कितने सेकंड बाद? 48 मैंने एलसीएम लिया। अब 48 में 8 आ चुका है, 5 नहीं आया। 36 का 12 आ चुका है, 3 नहीं आया। तो 5 दिया 15 अट्ठे 120 हासिल, 12 15 चौका 60 और 12 72 सेकंड, यानी कि 6 मिनट बाद बजेंगे। 6 मिनट बाद, 6 मिनट बाद बजेंगे। इन्होंने कहा 1 घंटे में कितनी बार बजेंगे, तो 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट में कितने 6 के लॉट होंगे? तो आप कहेंगे 10 लॉट होंगे जी 6 के। लेकिन एक बार तो एक साथ बज गई, फिर 6 मिनट में, फिर 6 मिनट में, तो आप खुद देख रहे हैं कि 12 में 2 लॉट हैं, लेकिन एक बार स्टार्टिंग में बज गई 7, तो एक एक्स्ट्रा आएगा हमेशा, तो एक जोड़ देंगे जी एक्स्ट्रा। 11 उत्तर आ जाएगा। 11 आ रहा है जी उत्तर में, गलत। 12 आपका कैसे आ रहा है? अच्छा, टी बराबर 0 की गिनती नहीं है, साफ साफ बोला हुआ है कि स्टार्टिंग में एक साथ नहीं बज रही। ये भी बोला हुआ है कि स्टार्टिंग में एक साथ नहीं बज रही, यहीं पे शुरू कर रहे हैं तो 10 आ जाएगा, तब 10 आ जाएगा। 12 मिनट ना सर, क्यों भाई 12 क्यों? 60 से भाग करेंगे तो यहाँ 12 मिनट आएगा, और 12 से भाग करेंगे तो यहाँ 5 लौट आएंगे, तो 5 बार 7 बजेंगे, 5 उत्तर आएगा। 5 या 6 संतरे भरे तो उसके पास 3 संतरे बच जाते हैं, इसका मतलब है 5 या 6 से भाग करेंगे तो 3 बचेगा, 8 या 9 से करेंगे तो भी 3 बचेगा। तो 5 से भाग करने पे 3 बचने का मतलब क्या है भाई? कि उसका यूनिट डिजिट या तो 8 होगा या 3 होगा। ये उत्तर नहीं होगा, ये नहीं होगा, या तो ये या तो ये। और 9 से भाग करें तो भी 3 बच रहा है, तो 9 से भाग करने पे इसमें 3 नहीं बच रहा, एक ही ऑप्शन है ए। बात खत्म हो गई। जल्दी बताओ भाई क्या उत्तर होगा? एलसीएम पढ़ ले, नहीं पढ़ रहा है अब तक, थोड़ा और बेसिक हो सकता है क्या शुभम पांडे? अरे अभी तो मैंने कुछ पढ़ाया नहीं, आप देखो तो सही सवाल, कैसी बातें कर रहे हो यार आप। अभी तो देखो, मैं एक चीज समझा रहा हूँ आपको, मैं तो आपको डिविजिबिलिटी रूल तो पहले पढ़ा ना भाई। 3 4 5 6 से भाग करने पर 1 2 3 4 बच रहा है, यानी 5 से भाग करने पर 3 बच रहा है। तो यूनिट डिजिट जो भी होगी नंबर की, वो या तो 3 होगी या 8 होगी। तो मैंने देखा कि भाई 3 या 8 एक ही ऑप्शन है, ये लो। इतने अच्छे से बता रहा हूँ यार, और क्या चाहिए? अंकित आप कैसी बातें कर रहे हैं? 5 से भाग करने पर ही 2 आएगा, आप बहुत बड़े लल्लू हैं, आप बहुत बड़े लल्लू हैं। इस क्लास में बच्चे लल्लू हैं भैया, लल्लू। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 2 3 4 5 और 6 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेषफल आता है, और 7 से भाग देने पर पूरी तरह विभाज्य है। ऑप्शन से करना है भाई। अभी आज की पूरी क्लास ही ऑप्शन बेस्ड है दोस्त, पूरी क्लास ऑप्शन बेस्ड है आज की। देखो, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 2 3 4 5 6 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेषफल आता है, और 7 से पूरा कट जाती है। 5 से भाग देने पर 1 आ रहा है, मतलब या तो यूनिट डिजिट 1 या 6। तो भाई इसमें तो 6 था ही नहीं, डी उत्तर आ गया, डी उत्तर आ गया। सर आज बात कर लो, थोड़ा गाइडेंस चाहिए। अरे यार आपको अभी गाइडेंस चाहिए, इस वक्त मुझे खुद गाइडेंस की जरूरत है। डी उत्तर आ गया। डी उत्तर। बहुत सवाल करा दिया यार आज मैंने। ये लो, सिर्फ ऑप्शन से खेलना सिखा रहा हूँ, ऑप्शन से। ये सब आ रहा है, सब 3 वाला कॉन्सेप्ट बता रहे थे ना लेने वाला, वो नहीं आया। अरे वो भी आएगा, अभी रुक जाओ, अभी खत्म थोड़ी हुआ है। अभी तो 2 क्लास और पढ़ाऊंगा एलसीएम से, तब करूंगा खत्म। देखो भाई, 18 से भाग करने पर प्रत्येक मामले में शेष 4 है, 7 से विभाज्य है, x में 1000वें स्थान पर क्या अंक होगा? बड़ा गजब सवाल है। अब इस सवाल को ऑप्शन से नहीं किया जा सकता किसी भी स्थिति। इन्होंने कहा है कि वेन 12 16 18 20 25 से डिवाइड किया जाता है x को, तो 4 बचता है, और x डिविजिबल बाई 7 है। तो मैं ये कहूंगा जी, उत्तर अगर इतना ही होता तो ये लिख देते हम कि एलसीएम ऑफ 12 16
18, 20 और 25 प्लस एक्स। 12, 16, 18, 20, 25 प्लस एक्स। ठीक है, एलसीएम 12, 16, 18, 20, 25 प्लस एक्स। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक चीज कह रहे हो भाई 12, 16, 18, 20, 25 प्लस एक्स पे कि इसका जो एलसीएम है वो क्या होगा। 25 हमने मान लिया एलसीएम है, 12 25 में आया है क्या, नहीं, 12 पूरा ले लिया। 16 की बात करें तो 4 आया है, 4 और ले लिया। 18 की बात करें तो मुझे लगता है 18 में 2 3 आते हैं, 1 3 और आ गया। 20 की बात करें तो 20 आ चुका है, बात खत्म। और प्रत्येक मामले में शेष 4 है तो प्लस 4। अब ये कितना होगा, तो 2500 का 100, 3600 आ गया जी, 3600 और प्लस 4। यानी एक संख्या मैंने देख ली 3600 प्लस 4, जिसको मैं भाग करूंगा तो 4 बचेगा। अब ध्यान से सुनो, इसने कहा लेकिन 7 से विभाज्य है संख्या, 7 से कटती है, तो ये भी देखना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे आप ये कह रहे थे कि जी 12 और 16 से भाग देने पर 5 बचे, छोटी संख्या बताओ, तो आप कहते जी 48 प्लस 5, ये कहते थे आप, कहते या नहीं कहते, यानी 53 बता देते। मैं आपको कहता है थोड़ी सी बड़ी बताओ जो इसके डबल के आसपास हो। तो आप ऐसा नहीं करते कि आप डबल कर देते इसको, 53 दूनी 106, क्योंकि फिर 106 करने का मतलब आपने 96 प्लस 10 कर दिया, इसका मतलब तो रिमाइंडर ही 10 हो गया, सवाल गलत हो गया। यानी आप इसका डबल नहीं कर सकते, रिमाइंडर का डबल हो जाएगा। तो आप कहते कि जी ये तो पागल है जिसने करा, हम तो केवल 48 को डबल करेंगे। अगर आपको डबल के आसपास चाहिए 96 प्लस 5 और बोलेंगे 101 उत्तर होगा, ये वाली बात कहते हैं। यानी जब कभी ऐसी कंडीशन फंस जाती है कि हमें रिमाइंडर 4 ही बचाना है, लेकिन हमें थोड़ी बड़ी या आगे पीछे की संख्या चाहिए, तो हम इसको गुणा करते हैं के से। क्यों, क्योंकि हमें इसको 7 से विभाज्य करना है। लेकिन जो अभी 3604 आई थी बेटा, वो 7 से नहीं कट रही थी। देखो 7 पंजे 35, 7 से नहीं कट रहे, इसीलिए फंस गए हम कि जब 7 से नहीं कट रही तो अब क्या करें। तो मैंने देखा कि अब के का ऐसा क्या मान होना चाहिए, तो आपको पता है कि जी 3500 के तो कट जाएगा, 7 पंजे 3500 के, बचा 100 के में 98 के भी कट जाएगा, 14 सत्ते 98, खाली 2 के प्लस 4 को चेक करना है। तो आपने कहा के का मान 5 लेना पड़ेगा था, 5 दूनी 10 और 4 14, 5 लेने पर 36 पंजे 18,000, 4 उत्तर आ जाएगा। और आपसे पूछा है कि 1000वें स्थान पर इकाई, ढाई, सैकड़ा, 1000वें स्थान पर 8 होगा। बोलो भाई, स्मिता पाठक पूरी क्लास में सबसे इंटेलिजेंट लड़की है। स्मिता पाठक, स्मिता पाठक पूरी क्लास में सबसे इंटेलिजेंट लड़की है। सर मुझे बताओ आप क्यों परेशान हो, घर से उठवा दूंगा सर मैं उसको जो आपको परेशान कर रहा है। अरे भाई, वो उसका नाम तो क्या ही बताऊं मैं, यही कहूंगा बस, शुभम है उसका नाम, शुभम है भाई उसका नाम, शुभम शुभम। देखो भाई, छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जिसे 4 5 6 से भाग करने पर 0 बचता है। देखो ये तो कटेगी नहीं 4 5 6 से, और ये 4 से नहीं कटेगी, तो एक ही संख्या है जो पूर्ण वर्ग भी है, ये भी देखना है ना, पूर्ण वर्ग भी है। आगे बढ़ते हैं, मजा आ रहा है सवाल करने में, ये देख लो भाई। एक्स वह 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जिसे 2 3 4 5 7 से भाग करने पर एक शेष बचता है। एक्स का मान इतने इतने के बीच में। तो देखो मैं कह सकता हूं, अगर ये वाली बात ना दे रखी होती तो सवाल का उत्तर हो जाता है एलसीएम ऑफ 2 3 4 5 6 7 प्लस 1। तो ये कितना आ जाएगा एलसीएम, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 का मतलब 3 और 2 से तो कट ही रही है संख्या, 4 का मतलब 1 2 और ले आते हैं प्लस 1, ये लिख लेते हैं यहाँ पे। आपको पता है क्योंकि 2800 से बड़ी संख्या बतानी है। 7 6 42, 420 के 420 तो आपकी पर्सनैलिटी है, बराबर ही है। तो अब मैं कह रहा हूँ 2800 के आसपास लेके जाना है, तो के का मान 7 ले लूँ, 0 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 चौक 28 और 1 2940 प्लस 1, उत्तर आ गया 2941। और इसका सम ऑफ डिजिट पूछा है, 9 और 1 10 और 6 16, ये उत्तर आ गया। गीत भट्ट का भी ए आ रहा है, मजा आ रहा है भाई।
चलो भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मुझे लगता है कि सबको समझ में आई हैं बातें जो हमने समझाई हैं प्यार से, जो भी बताया है बड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, संजीव वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये एक बड़ी चीज है। चलो भाई, चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अगली मुलाकात होगी प्रैक्टिस बैच में रात को 9:30 बजे। तब तक विदा लेता हूँ। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।